वारिस पठान, सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठे हैं और जो सवाल पूछे हैं, आपको लगता है यूपी सरकार इनके जवाब दे पाएगी? राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं चूक तो हुई है लेकिन प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। अतीक और अशरफ की हत्या, वारिस पठान, आपको लगता है उसका सच सामने आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद? देखो मानक भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज सही की अच्छी फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को और कहा कि हमको पूरा रिपोर्ट चाहिए। हम तो फर्स्ट डे से कह रहे थे कि जो अतीक अशरफ को मारा है जिस तरह से, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर एक कमेटी बिठाई जाए, पूरी तरह से इसका संज्ञान लेकर एक कमेटी का गठन हो और फिर पूरा दूध का दूध पानी का पानी पब्लिक के सामने आ जाएगा। क्योंकि हमने सबने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि क्यों उनको परेड कराया जा रहा था। जिस तरह से पुलिस अशरफ और अतीक को लेकर गई हॉस्पिटल में चलाते हुए, मीडिया के सामने आकर 3 लोग मानक जी जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक जगह जमा होते हैं प्रयागराज में, जिनके पास खाना खाने के वांदे हैं, 8-8 लाख का पिस्तौल खरीदते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर बैंड है, वो कैमरा खरीदते हैं, मीडिया का आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है, आते हैं पुलिस के सामने धड़ाधड़ 18 राउंड फायर करते हैं, 40 से 50 सेकंड तक फायरिंग होता है और इस प्रिसिशन से फायरिंग करते हैं कि हम तो कहते हैं कि टेरर मॉड्यूल का एक हिस्सा है। ये टेरर मॉड्यूल के लड़के जो इतनी प्रिसिशन से फायरिंग कर सकते हैं, हमको पता है। आपने मानक जी देखा होगा कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस तरह से ये फायरिंग किया लोगों ने, इन्होंने तकरीबन कम से कम 700-800 राउंड पहले फायरिंग की होगी, पूरी प्रैक्टिस लेकर आए और इस तरह से गोली चलाए प्रिसिशन से। और देखने वाली बात ये, पुलिस खड़ा है, सबके पास गन है, सबके पास बंदूक पड़ी हुई है, तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए शोबाजी के रखा था? आपने क्या हवा में फायरिंग किया? आपने उसको डिजाइन करने की कोशिश किया, उसको पैर में एक गोली लगी, पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई। बात नंबर 2, ये किस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है, ये पूरी जांच होना चाहिए। अतीक अहमद ने एक लेटर लिखा था जेल से, जिसको छुपा रही है बीजेपी वाले। ये बोलते हैं कोई लेटर ऐसा नहीं है। उन्होंने एक लेटर लिखा, बंद एनवलप के अंदर लिफाफे में डाल के अपने वकील को दिया। उन्होंने उसमें बताया कि उनको किससे खतरा है, कौन उनका काम कर सकता है। वो लेटर उनके वकील साहब योगी के पास है। क्यों सार्वजनिक नहीं करते ये लोग वो लेटर? सब पता चल जाएगा किसने किसको मारा। अतीक अहमद के आईएसआई से रिश्ते सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पे आप अतीक अहमद के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं और उसकी जो हत्या हुई है उसको आप आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा बता रहे हैं। नहीं, जरा भी हमदर्दी नहीं बता रहा हूं मैं हमदर्दी जरा भी नहीं बता रहा हूं मानक जी। मैंने हमेशा कहा है मैं माफिया के अगेंस्ट में था, हूं, रहूंगा। मैं उस एनकाउंटर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है उसके अगेंस्ट में मैं हूं, क्योंकि मैं संविधान के साथ हूं। मैं चाहता हूं मेरा देश चले रूल ऑफ लॉ पे, रूल ऑफ गन पे नहीं। अरे आप तो उसे आतंकवादी नेटवर्क, टेरर मॉड्यूल बता रहे हैं। आप उन 3 लड़कों को जो हत्यारे हैं अतीक के, आप उनको आतंकवादी बता रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक छोटे मोटे चुटकुले आदमी का काम नहीं है। पिस्तौल कहां से लाए मानक भाई? 8 लाख का एक पिस्तौल है, वो किसने दिया उनको? जो हिंदुस्तान के अंदर बैंड है, वो पुलिस वरिष्ठ ऑफिसर यहां बैठे आपको बताएंगे कितना प्रिसिशन से उन लोगों ने उसको फायरिंग किया है, किस दिल से, किस रीत से जाके ट्रेनिंग लेके उन्होंने मारा। तो क्या सब इंक्वायरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसने उनको रेडी? तो आप क्या कह रहे हैं, क्या एनआईए से जांच होनी चाहिए? नारे लगाते हुए आतंकवादी हमलों की जांच एनआईए करती है, आप एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं क्या? एनआईए तो कर, बिल्कुल होना चाहिए। एनआईए जांच करे और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इस किस्से की पूरी जांच हो कि एनवलप में क्या है, किस टेरर मॉड्यूल का यह हिस्सा है, इस पूरी कॉन्स्पिरेटरी का षड्यंत्र किसने रचा, किसने उनको रेडिकलाइज किया, किसकी भाषा से वो रेडिकलाइज हुए। क्योंकि वो योगी जी तो असेंबली में खड़े रह के बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे, ठोक डालेंगे। तो अगर आप ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, मिट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी की बात करोगे तो देश में होगा। इस तरह को रोकना है अगर इनको, तो आपको एक एंटी रेडिकलाइजेशन लॉ भी पास करना पड़ेगा, तब जाके रुकेगा मानक भाई। और कौन कौन थे इनके साथ? पैसा कहां से आया इनके पास? कैमरा कहां से खरीदा? आइडेंटिटी कार्ड कहां से खरीदा? 17 पुलिस कर्मी के साथ आपने क्या किया अब तक? चलिए बताइए। उनको आपको बताना चाहिए कि दे आर इन्वॉल्व गिल्टी अबेटमेंट टू मर्डर, एडमेंट टू मर्डर। वारिस पठान और राकेश त्रिपाठी को जरा लाइए स्क्रीन पर, वर्सेस लगाइए। ऑलराइट, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वारिस पठान बड़ा आरोप लगा रहे हैं और बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। क्या ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का ऑफिशियल स्टैंड है? बिल्कुल गंभीर, ये आतंकवादी हमला है, अतीक अशरफ पर हमला करने वाले, हत्या करने वाले आतंकवादी हैं। मैं एक
देखिए, मैं एक लॉयर हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हमारे पार्टी के सदर असद ओवैसी साहब ने भी कहा कि ये टेरर मॉड्यूल का एक हिस्सा है। आप उनका भी बयान देख लीजिए, क्योंकि इतना प्रिसिशन के साथ एक्सपर्ट्स ने कहा कि आदमी गोली नहीं चला सकता। कहां से आए थे ये? अलग अलग जगहों पर रहते थे, इनके पास खाना खाने के लिए इनके घर में वांदा नहीं, इनके सर पे छत नहीं है, 8-8 लाख का पिस्तौल। अच्छा, अतीक अशरफ के बारे में आपके विचार क्या है? कैमरा खरीद रहे, अतीक अशरफ के बारे में आपके विचार क्या है? पीछे कौन था वो? उनको बनना था क्या मानक भाई? अतीक कौन था? वारिस पठान? वो माफिया थे, वो माफिया थे। उनको आतंकी थे या नहीं थे? अतीक माफिया, अतीक अगर आतंकी थे माफिया या था, नहीं थे? कोर्ट ने सजा सुना दी। मैं माफिया की समर्थन में नहीं खड़ा हूं, मैं आतंकवादी के समर्थन में नहीं खड़ा हूं। वो कोर्ट ने सजा सुनाई, कोर्ट ने कहा जो भी थे, कोर्ट ने कहा। लेकिन जो लड़के आए थे वो कौन थे और एनवलप के अंदर क्या छुपा के रखा है? त्रिपाठी जी, क्या एनवलप में बताओ उसको। माफिया थे, कोर्ट ने कहा ना माफिया थे। मैं तो कोर्ट की भाषा से जा रहा हूं, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं, मैं तो कायदे कानून की बात कर रहा हूं। आप तमंचे पे डिस्को जो भी होगा तमंचे पे होगा। वारिस पठान को बहुत क्यूरियोसिटी है, से काम चलेगा, वारिस मिट्टी पठान में को मिला बहुत देंगे, क्यूरियोसिटी है कि एनवेलप पे क्या था, एनवेलप पे क्या था। त्रिपाठी जी, अरे थोड़ा सा समय दीजिए। वारिस पठान ने बहुत सवाल उठाए हैं, इन सवालों का जवाब देने के लिए मुझे लगता है थोड़ा समय देना चाहिए। 183 लोग को आपने एनकाउंटर कर दिया है। हाँ, जवाबदारी लो। हमारा देश क्या बनाना रिपब्लिक बनेगा? संविधान कायदा कानून नहीं है क्या कि ठोक डालूंगा? गोली आया किसी आरोपी, मार दो गोली, कचेरी लॉयर सबको घर भेज दो। आप भी घर चले जाओ, लॉयर हो, घर में जाओ, आराम करो। मैं भी घर चले जाता हूँ, आराम करेंगे। आप भी पकौड़े की दुकान खोलो, क्या करेंगे? या वारिस पठान के बयान के बीच में लगातार बोलते रहना। मैं माना कि चाहता हूं कि वारिस पठान राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। वारिस पठान राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। अब हिम्मत से सुनिए, देखिए आपकी बात सबने सुनी। बोलिए राकेश त्रिपाठी। देखिए, वारिस पठान ने एक सवाल उठाया कि वो एनवेलप कहां है, उस एनवेलप में क्या था। मैं सवाल उठा रहा हूं कि एनवेलप अगर वास्तविकता में ऐसा कोई है जो अब तक नहीं मिला है, अगर कोई ऐसा एनवेलप है तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने इतना मातम मनाने का काम किया अतीक अहमद पर, ये जनाब असदुद्दीन ओवैसी को एनवेलप क्यों नहीं भेजा? क्योंकि सबसे बड़े रहनुमा अपने आप को बता रहे हैं, और अतीक अहमद के परिजन भी जितना नहीं रोए होंगे उतना ज्यादा आज आंसू बहाए हैं ये वारिस पठान ने और असदुद्दीन ओवैसी ने। तो उनको एनवेलप क्यों नहीं भेजा? उन पर भरोसा क्यों नहीं था? भरोसा योगी आदित्यनाथ पर क्यों था? मुझे लगता है ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। वारिस पठान इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं, अगर इस प्रकार का कोई एनवेलप नहीं है और अगर एनवेलप कहीं पहुंचा है तो आप विश्वास करिए, एनवेलप पे अगर कोई तथ्य रख होगा तो तथ्य के आधार पर कार्रवाई करने से योगी आदित्यनाथ सरकार पीछे नहीं हटेगी। दूसरी बात, आपने बहुत कुटिलता के साथ ये जो प्रयास किया है, चैनल पे बोला कि कोई एनवेलप नहीं है, त्रिपाठी जी पलटी मत मारो करने का प्रयास मानक जी, उनका स्टेटमेंट मारने वाले हिंदू है और मरने वाला मुसलमान है। पहले उन्होंने एक चैनल पे मेरे को बोला कि कोई एनवेलप नहीं है। यद्यपि फिर दोहरा रहे क्यों देश आगे अपराधी का मजाक नहीं देखा जाना चाहिए। अपराधी के किए गए अपराध के आधार पर उसका आकलन होता है, उसके आधार पर उसको माफिया घोषित करते हैं। वो अतीक अहमद जिसके संबंध आईएसआई से निकल कर फैसला करेगा, फैसला करेगा, कचहरी है, कोर्ट पर लॉयर है, सब कुछ है, आपके जाके गोली मार देंगे। 400 हमारा देश संविधान पर चलेगा या हमारा देश चलेगा? गोलियां के भीतर से निकली। उस मुख्तार अंसारी को ये वारिस पठान आतंकवादी नहीं मानेंगे, ये अतीक अहमद आतंकवादी नहीं मानेंगे। वो अतीक अहमद जिसके नेतृत्व में राजू पाल विधायक उसको दौड़ा माफिया है, गोलियां बरसाने का काम किया, उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ मरने वाला मैंने खंडन किया, मैंने खंडन किया, जिस किसी ने भी उसको मारा, राजू पाल की मरने वाला हो, हिंदू मरने वाला हो, मगर आतंकवादी कही जाएगी। एक नई थ्योरी गढ़ने का काम आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही है कि अगर कोई मुस्लिम मरेगा और मरने वाला हिंदू होगा तो ये आतंकी घटना कही जाएगी। वो सिर्फ इसके आधार पर आतंकी घटनाओं में आतंकवादियों का बचाव करना बंद करो। आप इसके आधार पर ये कहना चाहते हो कि जो आतंकी घटना है या तो उसको आपराधिक घटना कहो या इन आपराधिक घटना को आतंकी घटना कहो। वारिस पठान आपकी इस कुटिलता को देश पहचान रहा है, आपकी इस कुटिलता को देश समझ रहा है कि कैसे आपराधिक घटना को आतंकी घटना बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, आतंकी घटना हो या आपराधिक घटना हो, अगर भारत के संविधान के तहत बने हुए कानून किसी ने तोड़े हैं, एक सेकंड जरा दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा। एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, क्या आपको इस बात से आपत्ति है कि हत्यारों ने अतीक अशरफ की हत्या करने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया था और वारिस पठान उनको आतंकी कह रहे हैं? बिल्कुल आपत्ति है। कोई भी व्यक्ति जय श्री राम जैसे पवित्र नारे का इस्तेमाल अगर किसी आपराधिक कृत्य के लिए करता है तो उसको कभी कराया जा सकता है। हमारी आपत्ति है। देखिए मानक जी, निश्चित तौर पर उसको किसी आधार से इसके आधार पर कोई उसको रिलेक्शन नहीं मिलने वाला। लेकिन भले वो माफिया थे, कोई भी थे, वारिस पठान जिस जहरीली अंदाज के साथ देखिए पेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान होगा और मारने वाला हिंदू होगा तो इसको आतंकी घटना साबित करने का प्रयास किया जाए।
ये जो कुटिलता है ना, ये जो जहर है ना, कि कैसे आतंकवादियों का बचाव कर लिया जाए इसी के बहाने, कि अगर कोई मरने वाला हिंदू होगा तो अब मरने वाला मुस्लिम होगा तो उसको आतंकी घटना नहीं की जाएगी। आतंकी घटना क्या होती है, आपराधिक घटना क्या होती है, इसके बीच के अंतर को वारिस पठान बोल रहे हैं। उसके बाद अपने दो एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है दोनों। वारिस पठान बोलिए। सुनिए, देखिए अभी त्रिपाठी जी ने कितना बड़ा महामंडल कर दिया वो तीनों लड़कों का, जिन्होंने आके अतीक अहमद और अशरफ को मार दिया। अरे आप इसी तरह महामंडल करोगे तो कहां से रुकेगा? एक जमाना था मानक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ युवा सोचता था कि मैं अब्दुल कलाम आजाद बनूंगा, मैं बनूंगा महात्मा गांधी जैसा आदमी, मैं बनूंगा अमिताभ या शाहरुख जैसा एक सुपरस्टार, मैं बनूंगा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसा एक क्रिकेटर। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का कुछ युवा सोचता है कि मैं इस तरह घटना देके नाम करूंगा और लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा, क्योंकि त्रिपाठी जैसे लोग आके उसको बचाते हैं। हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कुछ युवाओं को इतना रेडिकलाइज कर दिया गया है मानक जी इन लोगों ने, अगर इसको अभी नहीं रोका तो ये बढ़ता जाएगा। एक एंटी रेडिकलाइजेशन लॉ लाना चाहिए, तब जाके रुकेगा। अरे महामंडल करते हो, जो मॉब लिंचिंग करके आता है बेल के ऊपर, उसको आप जाकर हार पिलाओगे, मिठाई खिलाओगे तो हीरो तो बनेगा ना। हीरो बना देंगे आप उसको, टेरर एक्यूज को आप जाके टिकट दे दोगे तो जाएगी ना पार्लियामेंट के अंदर। उसका महामंडल हो रहा है ना। बिल्किस बानू के हथियारों को आप टिकट देके गुजरात, मतलब एक ही धर्म में रेडिकलाइजेशन हुआ है वारिस पठान, और ऐसा लॉ एक ही धर्म के लिए आना चाहिए। वारिस पठान का एक ही धर्म में रेडिकलाइजेशन बढ़ा है। 10 सेकंड नहीं, सबके लिए आना चाहिए लो। मानक भाई सुनो, ये बात कर रहे ना त्रिपाठी जी, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले ढोंगबाजी बंद करो। हमारी बेटियां, हमारी स्पोर्ट्स की खिलाड़ी जंतर मंतर के ऊपर इतने दिनों से हड़ताल के ऊपर बैठी हुई है, उनको नहीं बचा रहे। मोदी जी बचा रहे, बृजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है, जिसके ऊपर इल्जाम है कि 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इसने इस तरह का शोषण किया। अरे क्यों बचाया जा रहा है? उठाओ, जेल में डालो ना। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इतना फेवरेट है, नहीं करेंगे मानक जी। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। त्रिपाठी जी आज बोल के जाओ। बोलिए राकेश त्रिपाठी। जिसने भी इस तरह की हत्या की वो आतंकवादी है। राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, बोलिए राकेश त्रिपाठी। वारिस पठान आज लगातार चीख करके साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई हिंदू मारेगा और मुसलमान मरेगा तो उसको आतंकी घटना मानो। ये एक तरह से आतंकी घटनाओं के बचाव में आज AIMIM खुलकर के खड़ी हो गई है। और ये रेडिकलाइजेशन है, यही रेडिकलाइजेशन है जिसके तहत सेपरेट टेरर कहा जाता है, जिसके तहत हिंदू आतंकवाद शब्द कहा जाता है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, आतंकी के अपराधी की जाति मजहब देखना बंद करो। उसकी क्रूरता के तहत किए गए अपराध के आधार पर उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की बात करो। मैंने कहा कि जो जघन्य हत्या करने का काम किया है, मैं कह रहा हूं कि हत्या एक दुर्दांत अपराध है, एक जघन्य अपराध है। वारिस पठान कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी हिंदू धर्म में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। राकेश त्रिपाठी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है हिंदू धर्म में और उसकी वजह आप हैं, कानून लाइए। वारिस पठान इस बहाने ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक आड़ खड़ी की जा सके, कि कैसे जिहादी तत्व किस तरह से जिहादी मानसिकता के तहत ISIS में भर्ती होते हैं, कैसे जिहादी मानसिकता के तहत देश के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, कैसे ये जिहादी मानसिकता के तहत आतंकी स्लीपर सेल का काम करते हैं। इसको बचाने के लिए ये एक नए तरह के परिभाषा करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा राकेश, एक सेकेंड राकेश त्रिपाठी, वैसे सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहा। आप अतीक पर भी गिर गए और वो जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर भी गिर गए, वहां भी FIR का आदेश हो गया बृजभूषण के खिलाफ। देखिए, हम किसी घेराबंदी से डर नहीं रहे। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया नहीं है, हम किसी गलत को बचाते नहीं। अगर बृजभूषण शरण सिंह ने गलत किया है तो निश्चित तौर पर उनकी जो मुकम्मल जगह होगी वहां वो जाएंगे। अतीक अहमद के मामले में अगर कहीं किसी प्रकार की कोई चूक हुई है तो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी अपराध और अपराधी का बचाव करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार न कर रही थी, न करेगी। जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी ओके, ऑल राइट।